सेक्शन 84 इंसैनिटी। एनीथिंग इज़ एन ऑफेंस, ये गलती से एन हो गया, ये नॉट होना चाहिए था। एनीथिंग इज़ नॉट एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what he is either wrong or contrary to law। मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो माइंड से अनसाउंड है, मतलब थोड़ा माइंड उसका कमज़ोर है और उसको ये नहीं पता कि जो वो एक्ट कर रहा है वो गलत है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तो ऐसे बंदे पे लाइबिलिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं होती, क्योंकि वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं समझ पाते, उनके मन में क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होती, यानी जो वो एक्ट कर रहे हैं उसमें मेंसरिया नहीं होती। और जिस भी एक्ट में मेंसरिया या मतलब जो भी 3 क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक भी प्रेजेंट नहीं होता तो वो क्राइम नहीं माना जाता। ऐसे ही इसके अंदर मेंसरिया प्रेजेंट नहीं है तो ये क्राइम नहीं माना जाता। जो इनसेन पर्सन जो क्राइम करते हैं वो नहीं माना जाता। इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स है द अक्यूज्ड मस्ट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जो भी बंदा जिसने वो एक्ट किया है वो अनसाउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब थोड़ा पागल होना चाहिए। द पर्सन मस्ट बी अनसाउंड माइंड एट द टाइम ही कमिटेड द एक्ट एंड नॉट मेयरली बिफोर और आफ्टर, मतलब वो बंदा तब इंसेन होना चाहिए, मतलब तब पागल होना चाहिए जब वो एक्ट कर रहा है, ये नहीं कि वो एक्ट से पहले या एक्ट के बाद इंसेन है, तब नहीं माना जाएगा। वो एक्ट करते हुए उस टाइम पे इंसेन होना चाहिए। As the result of unsoundness of mind, the person was incapable of knowing the nature of the act and that what the person was doing was either wrong or contrary to law। मतलब उसकी अनसाउंडनेस या उसके पागल होने की वजह से उसे ये नहीं पता कि जो वो काम कर रहा है वो गलत है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, मतलब वो थोड़ा पागल है और उसे ये नहीं पता कि जो वो कर रहा है वो गलत है, मतलब उसके मन में क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, मतलब यहाँ पे मेंसरिया प्रेजेंट नहीं है तो ये क्राइम नहीं माना जाएगा। टाइप्स ऑफ पीपल हु आर कंसिडर्ड एज अनसाउंड, मतलब कौन कौन से टाइप के लोग होते हैं जो अनसाउंड माने जाते हैं, जैसे कि इडियट, लूनेटिक, जो लेप्रेसी का शिकार है, अनसाउंडनेस कॉज्ड बाय इंटॉक्सिकेशन, मतलब कोई दारू या किसी नशे की वजह से फोन साउंड है, कोई डिजीज़ है माइंड का या मतलब स्लीप वॉकिंग करता है, ऐसे ही जो भी मतलब ब्रेन की जो बीमारी होती है उसकी वजह से वो अनसाउंड है या पागल है, तो उन सब लोगों को अनसाउंड माना जाता है। इंटॉक्सिकेशन जो कि आता है सेक्शन 85 और 86 के अंदर। अब पहले देखते हैं सेक्शन 85 के इंग्रेडिएंट्स। एक्ट डन बाय अ पर्सन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड एट द टाइम ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, मतलब जो भी बंदा वो एक्ट कर रहा है उसके टाइम पे वो इंटॉक्सिकेटेड होना चाहिए, मतलब वो किसी दारू या किसी भी नशीले पदार्थ के वश में होना चाहिए या उसके दिमाग में कोई सेंस नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, ये सोचेगा कि क्या गलत है क्या सही है। द पर्सन मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट एंड द एक्ट ही इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, मतलब उस इंसान को ये समझ उस टाइम उसको ये समझ नहीं होनी चाहिए कि जो वो कर रहा है वो गलत है या वो लॉ के विरुद्ध है। फिर है इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड विदाउट द पर्सन नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, मतलब जो भी वो इंसान है उसके अंदर वो इंटॉक्सिकेटेड चीज़ उसकी नॉलेज या उसकी विल के अगेंस्ट डाली होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि वो खुद ही दारू पी के गाड़ी चला रहा है, किसको मार रहा है या किसी लड़ रहा है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल किसी दोस्त ने ड्रिंक में मिला के दारू पिला दी तो वो नॉलेज के बिना हुई, या फिर किसी ने ज़बरदस्ती पिला दी और फिर उसके बाद हमसे कोई क्राइम हो गया, तब इस लॉ में तुम्हें एक्सक्यूज़ मिल जाएगा। वॉलंटरी ड्रंकनेस इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर द कमीशन ऑफ अ क्राइम, मतलब अगर तुम खुद से ही दारू पी के ड्रिंक एंड ड्राइव करके किसी को मार देते हो तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, उसमें पूरी की पूरी तुम्हारी ही गलती होती है, तुम ही उस क्राइम के लिए लाइबल होते हो क्योंकि तुमने खुद से ही इंटॉक्सिकेशन अपने अंदर डाली होती है। मिर्ज़ा घानी बाइक वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1977, ये केस आप देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 86 के इंग्रेडिएंट्स। एक्ट इज़ डन इन इंटॉक्सिकेशन, मतलब जब वो एक्ट किया होना चाहिए, मतलब उस बंदे ने जब भी वो एक्ट किया होना चाहिए वो बंदा किसी चीज़ के नशे के अंदर होना चाहिए, मतलब दारू के नशे या किसी भी नशे में जिससे वो इंटॉक्सिकेटेड है तब ये एक्ट होना चाहिए।
इंटॉक्सिकेशन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पर्सन बाय हिमसेल्फ और विद हिज कंसेंट, मतलब उस बंदे ने वो इंटॉक्सिकेशन खुद लिया होना चाहिए या फिर उसकी कंसेंट से किसी ने देना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा खुद दारू पी रहा है या अपने दोस्त को कह रहा है कि मुझे ये दारू पिला। थर्ड, द पर्सन विल बी ट्रीटेड एज ही वॉज इन फुल कॉन्शियसनेस वाइल डूइंग द एक्ट, मतलब वो बंदा ऐसे कंसिडर किया जाएगा कि उसने कभी इंटॉक्सिकेटेड था ही नहीं ये एक्ट करते वक्त, क्योंकि उसने खुद वो इंटॉक्सिकेशन खुद के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया है, इसलिए वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीटेड किया जाएगा। पर्सन वुड बी लाइबल फॉर ऑल द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम डन, मतलब बंदे ने अगर फॉर एग्जांपल दारू पी के कोई भी, मतलब मानो ड्रिंक एंड ड्राइव करी और किसी को मार दिया, तो वो बंदा ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि मतलब उसने किसी को ड्राइव करके मारा है, मतलब वो मर्डर के लिए चार्ज होगा, ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए चार्ज होगा, मतलब जो भी वो चीज़ करेगा उस सब के लिए वो पनिश होगा। Objective of the above two sections are to protect the person who was forced or falsely intoxicated and due to the intoxication he had committed the offense crime, and to punish the person who himself or with his consent intoxicate himself and after that he committed the crime। मतलब मेन मतलब ये है कि ये दो सेक्शन उन लोगों को बचाने के लिए है जो लोगों को फॉल्सली, मतलब उनकी मर्ज़ी के बिना या ज़बरदस्ती उनको इंटॉक्सिकेट कर दिया जाता है और जिसकी वजह से उनसे क्राइम हो जाता है गलती से, और उन लोगों को पनिशमेंट देने के लिए है जो खुद से इंटॉक्सिकेट होते हैं और उसके बाद क्राइम करते हैं।